हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, गॉड से दुआएं करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी और बहुत शानदार चल रही होगी। धीरे धीरे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ रही है और एग्ज़ाम फिक्स डेट पे ही होगा। आपको पता है कि आलोक जी ने नए हमारे ये कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने ये डिफाइन कर दी कि जो भी एग्ज़ाम होंगे सारे डेट टू डेट टाइम से टाइम एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, 24 सितंबर को मॉर्निंग टाइम में एएनएम होगा, इवनिंग टाइम में हमारा जीएनएम का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें और इस तरह आगे बढ़ते रहें। आज का जो सेशन है, कल के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे मेंटल हेल्थ के, और मेंटल हेल्थ की आज तीसरी क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का सेशन होगा जो बेहतरीन सेशन होगा। कुछ डिजीज़ को अच्छे से डिफाइन किया जाएगा और जिस बच्चे ने भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, कल तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, कल हम यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन कर चुके हैं उन्हें नेक्स्ट कर देते। यहाँ तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। अगर किसी को किसी क्वेश्चंस में क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, अपने डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, फियर मैंने जो कल लिखवाए थे उन फियर्स को ज़रूर याद कर लेना, सारे फियर इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, कल 10 क्वेश्चंस तक हो चुका था। आज नेक्स्ट क्लास होगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं कि एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर ईसीटी। ठीक है, एक ग्रुप में क्वेश्चंस चल रहा है, फीटल टेकिकार्डिया, फीटल टेकिकार्डिया। ठीक है, तो उसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। फीटल टेकिकार्डिया है जो नॉर्सेट में जब एग्ज़ाम हुआ था तो 120 से 160 ग्रेटर देन हो जाना, मतलब इंक्रीज हो जाना। अगर ऑप्शंस को हम सही से पढ़ें तो राइट आंसर 120/160 ही होना चाहिए, वो ग्रेटर देन कह रहा है। लेकिन अगर हम दिमाग थोड़ा सा वो करें तो ये भी यार 120 या 160 तो नॉर्मल रेंज ही होती है। तो फिर इसे हम यार क्या बोलते हैं, उसे ग्रेटर देन कैसे कह सकते हैं। अगर लेकिन एक थोड़ा सा माइंड को करो, ग्रेटर देन की बात हो रही है। अब ग्रेटर देन तो आप ग्रेटर देन तो आप कोई लगा दोगे तो ग्रेटर देन तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ सेट ने तो इसे ही राइट आंसर माना था कि 140 से 160 पल्स बच्चे की फिट हार्ट रेट का ज़्यादा हो जाना टेकिकार्डिया कहलाता है। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 150 से 170 राइट आंसर मारेंगे। वो पता है 160 और 180 वो तो है ही फीटल टेकिकार्डिया, वो तो हम सबको शो हो रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन जब आया है तो क्वेश्चन इतना सीधा तो है नहीं, क्वेश्चन में कुछ तो होगा जब तो क्वेश्चंस को दिया है। तो अगर हम बात करते हैं 150 और 170 की बात, तो देखिए यहाँ आपका दोनों ही रेंज आ गई है। 150 भी रेंज आ रही है आपकी और 160 रेंज भी आ रही है, दोनों ही रेंज के अकॉर्डिंग आ रहा है और ये ग्रेटर भी दे जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। वो तो हमें पता है कि भाई 1 से ये तो है ही, ये तो सबको ही पता है कि भाई ये तो फीटल टेकिकार्डिया होता ही है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन बी एंड सी यही ऑप्शन आपके राइट आंसर माने जाएंगे। डी तो है ही करेक्ट, वो तो आप सबको लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन की थीम भी तो देखिए आप। क्योंकि अगर हम सी को ना करें तो 150 170 जो हो रहा तो फिर वो क्या होगा, वो फीटल टेकिकार्डिया नहीं है, तो वो भी फीटल टेकिकार्डिया है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेट करना है आपको ईसीटी को। देखिए ओल्ड एज में भी ज़्यादा इसको नहीं देते हैं, प्रेगनेंसी में भी नहीं देते हैं, लैक्टेशन में भी नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये रियर ऐसी कंडीशंस इसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर मान लो ऐसा पेशेंट है रापान को बहुत वेरी नीड है तो शायद 99.99 कर सकते हैं। बट यहाँ जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आईसीपी होगा। ठीक है, आईसीपी अगर किसी को हो रहा है, आईसीपी अगर किसी को हो रहा है तो कभी भी आपको
ईसीटी को नहीं देना है, नहीं तो उसको ब्रेन इंटरनल इंजरी हो जाएगी और पेशेंट डेड भी हो सकता है और फिर क्या बोलते हैं उसको, पेशेंट को हाइपोक्सिया कोज भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए पॉजिटिव साइन सीन इन सीजोफेरेनिया। सीजोफेरेनिया के बारे में अगर हम कुछ बातें करते हैं तो ठीक है, तो सीजोफेरेनिया का मीनिंग होता है स्प्लिंट इन माइंड, बोले तो किसी भी चीज़ को लेके मन में दरार कर लेना। ठीक है, कोई भी ऐसी बात ऐसी हो जाती है कि हैं जिसे हम, और ये आता किसके, ये फंक्शनल साइकोसिस में आता है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो आपका सीजोफेरेनिया है वो किस में आता है, कौन सा डिसऑर्डर है किस में आता है, तो फंक्शनल साइकोसिस में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि फंक्शनल साइकोसिस है। सेकंड मतलब 3-4 तरह के ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं और ये किस में आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम आगे बात करें, अगर हम सीजोफेरेनिया की आगे बात करें तो इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है जिसे कहते हैं हम बैट होता है। बैट इसे बोले तो बिहेवियर, एफ और बोले तो अफेक्ट और टी बोले तो थॉट। ठीक है, बिहेवियर मतलब उसका शक करना, वो किसी और पे शक करने लग जाता है। अफेक्ट, इसका इफेक्ट कितना पड़ता है, तो एक इंसान के दो विचार आना, भाई उसके एक ही उसमें दो विचार आ जाना। और थॉट, उसका जो थॉट है हमेशा डिल्यूजन होगा, दो के दो फॉल्स बिलीफ होगा उसका, FFV होगा। ठीक है, फिक्स फॉल्स बिलीव जो भी होगा उसका वो यही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो था इससे रिलेटेड। अब इससे ये कितने भाई क्या बोलते हैं उसे, होते कितने हैं, अगर नॉर्मली क्वेश्चंस में आपको आ जाए कि सीजोफेरेनिया कितने टाइप के होते हैं, तो सीजोफेरेनिया 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 4। एक होता है सिंपल सीजोफेरेनिया। ठीक है, ये कॉमन यंग में होता है और इसमें अगर एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से सीजोफेरेनिया में ईसीटी इफेक्टिव होती है, तो सिंपल सीजोफेरेनिया होता है उसमें कभी भी ईसीटी इफेक्टिव नहीं होती। एक होता है हैवेफेरेनिक सीजोफेरेनिया। ठीक है, ये कॉमन एज ग्रुप में होती है, जैसे 30-40 के समथिंग हमारी एज होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और ईसीटी इसमें भी नॉट इफेक्ट होती है, तो ध्यान रखना है नॉट इफेक्ट किस किस में होती है, सिंपल और हैवेफेरेनिक। अब आता है जी कि मोस्ट कॉमन जो बात करें तो पैरानॉइड सीजोफेरेनिया। पैरानॉइड जो सीजोफेरेनिया होता है उसकी एज भी 30 से 40 समथिंग होती है और सारी दुनिया मेरे खिलाफ है। आदमी के विचार कुछ ऐसे हो जाते हैं कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, हमेशा उसे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ बात कोई कुछ कर रहा होगा और उसे हमेशा ऐसा लगेगा मेरे बारे में बात कर रहे हैं और सारे लोग मेरे बारे में हमेशा गलत सोचते हैं, सब लोग मुझे मारना चाहते हैं, मतलब अलग अलग थॉट्स आ जाते हैं। और अगर यहाँ हम बात करें तो ईसीटी यहाँ इफेक्टिव होगी। तो बात करें हम यहाँ पे पैरानॉइड में अगर क्वेश्चंस में आता है कि किस में ईसीटी इफेक्टिव होती है, तो ईसीटी हमारा पैरानॉइड सीजोफेरेनिया में इफेक्टिव होती है। फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, एक होता है कैटाटोनिक आपने सुना होगा, कैटाटोनिक सीजोफेरेनिया। ये इसकी उम्र जो होती है ये उम्र में होता है 25 से 40 के समथिंग, और इसमें जो उसका बिहेवियर होता है ऐसा हो जाता है जैसे जानवरों जैसा, पागल हो जाता है, जानवर जैसा हो जाता है, किसी को भी मारना करना, अनएप्रोप्रिएट्स बिहेव करना, ये सारे जो भी आएंगे कैटाटोनिक में आएंगे और इसमें भी आपकी ईसीटी इफेक्टिव होगी। तो ध्यान रखो 4 सीजोफ्रेनिया के टाइप हैं, सिंपल और हैवेफेरेनिक। इन दोनों में ईसीटी इफेक्टिव नहीं होती। पैरानॉइड और कैटाटोनिक इन दो में ईसीटी इफेक्टिव होती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसे, अगर यहाँ पे बात करें, आप एक चीज़ ध्यान रखना कि सीजोफेरेनिया के अंदर 4A देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है, 4A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीजोफेरेनिया के अंदर क्या 4A देखने को मिलता है, तो उसका मतलब क्या क्या होता है, एफ फर्स्ट ऑटिज्म्स, एसोसिएटिव या लूजनेस, अफेक्ट और एम्बुलेंस।
एम्बुलेंस का मतलब हो रहा है आदमी हंस रहा है तो हंसता ही रहेगा, रो रहा है तो रोता ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सीजोफ्रेनिया के अंदर। और सीजोफ्रेनिया में एक बात ध्यान रखना कि सीजोफ्रेनिया में कौन सा हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, तो नोट कर लेना सीजोफ्रेनिया में हमेशा ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन आर सीन इन सीजोफ्रेनिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इम्पोर्टेंट चीज़। अब मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ आपको ये बताना है कि बस पॉजिटिव साइन है सभी, एक को छोड़ के। तो डिलूजन बता दिया, हेलुसिनेशन होता है, थॉट थॉट डिसऑर्डर होता है कि डिलूजन होना, फिक्स फास्ट स्लीप होता है, फॉर फ्लैट इफेक्ट एंड एफ ही नहीं होता। तो अभी मुझे लगता है कि आपके तीनों ये क्लियर होंगे। डिलूजन भी होता है, हेलुसिनेशन, थॉट डिसऑर्डर, ठीक है, गलत अवधारणा उसके मन में आती रहती है, सोचता है कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, मेरी वाइफ ही मुझे मारना चाहती है। ठीक है, तो सारे जो भी विचार आएंगे ये इसी के अंतर्गत आएंगे। ओके फ्रेंड्स, सेशंस को एंजॉय करते रहें, पढ़ाई करते रहें। सेशन में भी है आपको बहुत अच्छा और शानदार लग रहा होगा। डिलूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ, डिलूजन किसका डिसऑर्डर है, तो फ्रेंड डिलूजन डिसऑर्डर आर इन सीन इन ऑफ डीनियल, डेरलिमेंट, रिप्रेशन या अनडूइंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, डीनियल। जो मुझे लगेगा कि डिलूजन आपको पता है एफ पी मिलता है इसमें, इसमें एफ बी मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एफ पे बोले तो फॉल्स फिक्स बिलीव होता है इसमें। आदमी गलत होते हुए भी अपना उसने फिक्स कर लिया, अगर ये चीज़ है तो है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे सही नहीं कर सकती। ठीक है, फॉल्स बिलीव होता है उसमें, अगर उसने फिक्स कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत, अटल होता है। अनसेकेबल आइडिया नॉन इज द डिलूजन, परसिस्टेंसी होती है, अनसेकेबल होती है, आइडिया आते रहते हैं और फिक्स कर लिया कि मैं अगर भगवान हूँ तो मैं ही हूँ, कोई और भगवान नहीं होगा। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस, अगर एग्जांपल्स की बात करें इसमें अगर देखे जाएं तो एक होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस, हमेशा हमेशा गलत अवधारणाएं होना। ग्रेंडोसिटी एक डिल्यूजन होता है, ग्रेंडोसिटी, मैं एक महान हूँ, मेरा जैसा कोई नहीं है। एक होता है रेफरेंस और एक होता है कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारे जितनी भी होते हैं ये सारे डिल्यूजन्स होते हैं। जब कभी आपको नीड हो साइकेट्रिक पढ़ाएंगे तो ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको उंगलियों पे साइकेट्रिक होगी, खुद को ऐसा फील और महसूस होगा जैसे कि ये सारी बीमारियां मुझ में ही है यार, कहीं मुझ में तो ऐसा नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि साइकेट्रिक पूरी बॉडी होती है ऐसी है, क्योंकि उसको पढ़ते हैं जब ऐसा लगता है कि सारी बीमारियां मुझ में ही हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट बात करें, द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस पेशेंट एडमिट विद स्टेटस एप्लेटिक हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टेटिक एप्लेटिक किसी को आ रहा है तो पहले हमें उसके जो एप्लेटिक्स आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं, सीजर आ रहे हैं, उनको हमें कंट्रोल करना है, उसके बाद हमें और दवाइयाँ देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, डाइज़िफाम। इन ईसीटी द इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट इन बिटवीन, मैंने कल आपको बताया था कि अगर ईसीटी का जो करंट आप दोगे वो कितना होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दिस इज यूज्ड इन बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन। ठीक है, बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन। ठीक है फ्रेंड, तो बेड वेटिंग की बात हो रही थी, बेड वेटिंग चिल्ड्रन, अगर नाइट में अगर टॉयलेट करते हैं बच्चे और उम्र होती है 3 से 5 ईयर, ठीक है, तो किस क्या दोगे, लिवोडोपा, इम्पेरामाइन, कोलप्रेमजोन या टेक्रिन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, इम्पेरामाइन। ठीक है फ्रेंड्स, द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन ओवरडोज, आप मॉर्फिन ओवरडोज कर रहे हो, बॉडी के अंदर आपने मॉर्फिन को ओवरडोज ले लिया है, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर न्यूबॉर्न है या इन्फेंट है, अगर आपको उसको आईएम डोज लगानी है तो आईएम डोज आप उसको कितना दे सकते हैं, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, हम उसको 0.5 ml, इथेंटिक डाटा है 0.5
5 ml ही IM देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात होती है चाइल्ड की तो नॉट मोर देन 2 ml, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थी, ये चीज़ याद रखना। ओवरडोज ऑफ मॉर्फिन की ओवरडोज देना तो एन सिस्टाइलसिन, नैलेक्सोन, एट्रोपिन या एस्मेलोल, ठीक है। तो यहाँ ओवरडोज मॉर्फिन हो रहा है तो उसके लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। PCM एंटीडोट है। एट्रोपिन सल्फेट, ये आप फॉस्फोरस से या पॉइजनिंग हो जाता है तो उसमें देते हैं, ठीक है। और मॉर्फिन की अगर एंटीडोट की बात करें तो नैलेक्सोन होगा। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो मिराज किसका एग्जाम्पल है, प्लीज़ राइट आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। पेशेंट दो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, एक आपका इल्यूजन, एक है आपका हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में हमेशा क्या होगा, फॉल्स परसेप्शन, एब्सेंस ऑफ एक्चुअलिटी, ठीक है। फॉल्स मतलब फॉल्स परसेप्शन मतलब चीज़ का ना होते हुए भी और खुद का ऐसा मानना कि यहाँ पे कुछ चीज़ है। लटकती हुई रस्सी को सांप समझना, ठीक है। मतलब लटकती हुई रस्सी को सांप समझ रहा है कि भाई वो रस्सी तो है, प्रेजेंट तो एक्चुअली तो है, लेकिन वहाँ पे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट तो है, पर वहाँ अपनी जो बात अगर रखें क्या रस्सी है जो सांप है, ऐसा है, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है इल्यूजन रॉन्ग परसेप्शन इन द प्रेजेंट ऑफ एक्चुअल स्टिमुलेशन, ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन, दो वर्ड्स आते हैं इसमें हमेशा, तो ये हेलुसिनेशन और मिस इल्यूशन और हेलुसिनेशन में भी शायद आपको देखने को मिले। तो प्लीज़ अब मिराज की बात हो रही है, मिराज का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो हेलुसिनेशन आप ज़रूर पढ़ के जाएं, यहाँ पे भी देख के जाएं, शायद मे भी आपको ये क्वेश्चंस रॉन्ग ना हो, ठीक है। इल्यूजन इज ए क्या है, फॉल्स परसेप्शन, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन स्टिमुलेट, ठीक है, या इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेट या कन्फ्यूजनल स्टेट, ठीक है। अभी मैंने बताया था अगर फॉल्स परसेप्शन हो रहा है तो ये आपका होगा हेलुसिनेशन, ये क्या होगा, हेलुसिनेशन फॉल्स परसेप्शन। और मिस इंटरप्रिटेशन स्टिमुलेट हो रहा है तो ये होगा आपका इल्यूशंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, इल्यूजन्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओपियम ओवरडोज नैलेक्सोन इज एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है। अगर आपने ओपियम लिया था और उसकी ओवरडोज हो गई है तो उसको ओवरडोज को नैलेक्सोन एडमिनिस्टर करना है, तो आप कितना दोगे, 10 ml 10 mg IM या 2 mg IV या 100 mg orally या 5 mg SC, ठीक है फ्रेंड। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। और जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का सेशन आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ एक बार ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आप सबको कैसा लगा। और अभी जाएं नहीं, अभी थोड़े से कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको नोट करवा देता हूँ, ठीक है। एक्ट ऑन मेंटल हेल्थ के इलनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन लॉन्सी एक्ट, मानसिक रोगियों के लिए जो बदलाव किया गया था वो देखिए। इंडियन लॉन्सी एक्ट, तो ये आया था 1912 में। ध्यान रखना चीज क्वेश्चंस है क्या, लॉन्सी एक्ट पूछा है, ठीक है। कई बार हम क्या कई बार क्या है कि हम ध्यान नहीं देते, चीज़ को गलत कर देते हैं। अब पूछा है इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट की बात हुई है, कौन सा, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट। तो ये कब आया था, तो ये आया था 22 मई 1987 को, ठीक है। एक्ट की बात वो हो रहा है। और ठीक है, अगर प्रोग्राम की बात करें और जिसमें 10 चैप्टर इंक्लूडेड थे, कितने चैप्टर, 10 इंक्लूड, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम,
ठीक है। अगर नेशनल, अगर बात करें यहाँ पे NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, अगर बात करें तो ये 1982 था, ठीक है। और इसको बदल क्या बोलते हैं उसे, गवर्नमेंट ने एक नया रूल और निकालता अंडर 5, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अंडर में लिया गया था। तो इसको बदल कर जो इसका नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स को अंडर गवर्नमेंट में लेने के बाद, और इसको फिर नारकोटिक ड्रग एंड साइको एक्टिव सब्सटेंस एक्ट चलाया, ठीक है। और वो एक्ट था 1985, ठीक है। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो NDPS, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आज का बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको क्लियर कराया, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे मैंने आपको बता दिए। और भी कुछ क्वेश्चंस जो निकलेंगे साइकेट्रिक से, शायद और भी आपको कुछ कराएंगे तो ज़रूर आपके लिए और प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एक होता है ईटिंग डिसऑर्डर और होता है फ्रेंड्स ईटिंग डिसऑर्डर, उसमें क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर आपने सुना हो तो, ईटिंग डिसऑर्डर उसमें दो होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वसा, ठीक है। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। तो मतलब भूख कम लगना, या बहुत से ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं, ज़्यादातर 99 महिलाएं होती हैं कि अपना वेट कम करने के लिए वो महिलाएं भूखी रहती हैं, जिसके अपना वेट सीलिंग बना रहे हैं। और वो एज होती है 14 से 20 की एज की, जो टीनी एज जिसे हम बोलते हैं लड़कियां होती हैं, वो यही सोचती हैं कि उनका वेट कम हो जाए, वेट बढ़ने से उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। जो इनमें टिनी एज होती हैं लड़कियों के मन में ये होता है मेरा वेट कहीं बढ़ जाए ज़्यादा और मैं अनफिट रहूं, तो अपने अनफिट को दूर करने के लिए उन्हें हमेशा फियर बना रहता है, आई गेटिंग फॉर ए माई बॉडी इन, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हमेशा ही रहते हैं, ठीक है। और अगर उसमें साइन सिम्टम की बात करें, जैसे वेट लॉस हो गया, मस्कुलर वास्टिंग हो गया, MC साइकिल पे अब नॉर्मलिटीज़ हो सकती, ठीक है। ज़्यादा वो क्या करती हैं, कोई लैक्सेटिव मेडिसिन्स यूज करती हैं, डायरेटिक मेडिसिन्स यूज करती हैं, जिससे उनका वेट कम हो। और उन्हें होने से अगर डायरिया लगेगा तो हाइपोकैलेमिया हो सकता है, कार्डियक डिजीज़ भी उन्हें हो सकती है, ऐसा अगर होता है तो। ये तो होता है एनोरेक्सिया नर्वसा कि अपनी भूख को कम करना, बॉडी वेट को कम करना। उनके हमेशा मतलब क्या बोलते हैं, मन में विचार रहते हैं कि मैं हमेशा अच्छे से रहना चाहती हूँ, पतली रहूँ, अच्छी लगूँ, कोई राजकुमार आए और मुझसे शादी करके ले जाए, ठीक है। तो मतलब हमेशा उसके ऐसे विचार से मन में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बुलिमिया नर्वोसा, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया का मतलब होता है भूख ज़्यादा लगना, ठीक है, भूख ज़्यादा लगना। और यह क्या होता है कि ईटिंग विंगिंग एपिसोड होता है, कंजेक्शन और लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन द ए टाइम, सम टाइम में, और बहुत ज़्यादा खाना कंज्यूम करना, ठीक है। बाद में पर उसे फियर होता है मैं मोटी होती हूँ, तो उसमें क्या करती हो, उंगली चलाकर अपने अंदर माउथ के अंदर उंगली डालकर और वो वॉमिटिंग करती है। तो ये आपको शायद आपको ये क्वेश्चन विद इमेज के साथ नोटसेट में भी देखने को मिले कि एक मरीज़ है और जो वॉमिटिंग कर रहा है अपने सोफार के वॉश पेन के साथ। तो आप असेसमेंट करके बताइए कि कौन सा डिसऑर्डर है, तो आप उसे बुलिमिया नर्वसा डिसऑर्डर में हम दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ आज का इम्पोर्टेंस। आपको सेशंस कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स डाउट्स होते हैं क्वेश्चन से में कोई भी, तो आप एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा डिस्कस मत करो, ठीक है। आपको क्वेश्चन आया या तो मैं क्लियर करके बताऊंगा या DP सर आपको क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी टीम पर, RN टीम पे भरोसा रखें। बहुत शानदार सेशंस, बहुत शानदार चीज़ें आपको दी जा रही हैं। मात्र ओनली 159 रुपये में आपको ये सब कुछ दिया जा रहा है, मात्र 159 रुपये में। और उसके ऊपर भी बच्चे हैं जो क्या बोलते हैं उसे बार बार अलग अलग कमेंट्स करते हैं। आप ये बता दीजिए जो टेस्ट चल रहे हैं आपको क्या इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे,
काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि टेस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। अरे भाई टेस्ट तो बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये कि आप चाहते हो बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि जिन्हें उठाया रहा आँख बंद करो और लिख दो। मेरे भाई 1588 पोस्टें हैं और 15 से 88 पोस्ट ऐसे ही नहीं देगा कि मन करा रहा उठाया यार किसी को भी दे दिए। टाइम तो लगता है 1588 पोस्ट देने में। ऐसे ही दे देगा तो फिर उसे कौन पहचानेगा, और वक्त आने पता लगेगा कि इस टीम ने आपको कुछ दिया या नहीं दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेंबरशिप प्लान है वो भी ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और जितने अब तक टेस्ट दे लिए उनको एक बार अपने माइंड से रिवाइज, ईमानदारी से रिवाइजन करो और फिर देखो कि वो चीज़ ईमानदारी से दी थी या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स। मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ।